द ओनली रीज़न वाई जेनजी आर डिप्रेस्ड वो है हमें हद से ज़्यादा कंफर्ट मिल चुका है। आप देख सकते हो कि हमारे एंसेस्टर्स जो ट्राइबल पीरियड में रहते थे उन्हें इतना कंफर्ट कभी भी नहीं मिला यार। वो जब पैदा हुए थे उन्हें खाने के लिए और रहने के लिए उन्हें कुछ करना होता था। उन्हें ऐसा नहीं होता था कि उनके माँ बाप ला रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको जो भी कपड़े हैं उनको दे रहे हैं ना। उनको बचपन से ही जो हार्डशिप्स है उन्हें सहना पड़ता था। पर अब क्या हुआ है, अब हमें स्कूल के लिए माँ बाप छोड़ के आते हैं या फिर फीस वगैरह वही देते हैं, कपड़े भी वही दिलाते हैं। और ह्यूमंस का दो ही पर्पज़ है, पहला है उन्हें सर्वाइव करना है और दूसरा है उन्हें प्रोक्रिएट करना है। पहला तो माँ बाप पूरा कर रहे हैं, दूसरा आप पॉर्न और मुठ मार के पूरा कर रहे हो। मैं सर्वाइवल का तो आपको बस यही एडवाइस दूंगा कि आप कोई स्किल में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, 1 साल 2 साल, और बाद में आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देगा। पर अभी आप क्या कर सकते हो, जो दूसरा है अपना पर्पस ह्यूमन का जो रिक्रिएट करना होता है, आप मुठ मारना बंद कर दो और आपका ब्रेन चेंज करने के लिए बाहर पर्पस ढूंढेगा। और लड़कियों को क्या चाहिए, उन्हें चाहिए एक मैन जो हाई वैल्यू है। और हाई वैल्यू आप कैसे बनोगे, आप जब एक पर्पस पे फोकस्ड हो, आप फिजिकली अच्छे दिख रहे हो, एस्थेटिक बॉडी है आपकी, हेल्दी हो आप और पैसा कमा रहे हो, तो आप एक हाई वैल्यू मैन बनोगे। तो आपको सेक्स या फिर प्रोक्रिएट करने के लिए आपको एक हाई वैल्यू मैन बनना पड़ेगा। तो उसके लिए तो आप कुछ ना कुछ करोगे बाहर जाके। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लड़कियों के लिए करो, पर अपने लिए करो। बस आपको एक माइंड को ऐसे झांसा देना पड़ता है कि आपको हाँ मैं ये करने के लिए एक कर रहा हूँ, या फिर माइंड कभी भी नहीं उठेगा यार। बस उसे दो चीज़ें मिल रही है, सर्वाइव तो हो रहा है माँ बाप की कृपा से, और दूसरा प्रोक्रिएट, वो भी आप मुठ मार के कर रहे हो। और पर्पस ही क्या बचा है, आप सो जाते हो। पर जो आपकी आत्मा है, जो चेतना है, उसे पता है आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस हिला रहे हो और खाना खा रहे हो, घर पे ही बैठे रहे हो। तो वो आपको फील करवा रहा है कि आप डिप्रेस्ड हो। जब आप बाहर जाओगे और सोशलाइज करना चालू करोगे और पर्पस को फुलफिल करना चालू करोगे, आप देखना आप डिप्रेस्ड ही नहीं रहोगे। और आप बताओ मुझे, आपके एंसेस्टर्स डिप्रेस्ड होते थे? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास हजारों चीजें होती थी करने के लिए। वो हमारी तरह नहीं थे कि हाँ अभी क्या करना है, मुठ मारना है और क्या करेंगे, दोस्तों के साथ गेटियां मारना था। उनके पास 100 चीजें थी करने को। तो आपको नई नई चीजों को सीखना है। जैसे कि आप अगर जिम जा रहे हो, 1 साल तक जा रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ मैं लाइफ में सब कुछ उखाड़ रहा हूँ, मैं तो भाई जिम जा रहा हूँ 1 साल से, मेरी बॉडी बन रही है। आपको ऐसा नहीं करना है। जिम जा रहे हो, गुड इनफ। और आप क्या ऐड इन कर सकते हो, जैसे कि आप गिटार सीख सकते हो, नई चीज़ जो आपको कभी भी नहीं आती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको मास्टर बन जाना है और अनुज जैन की तरह ऐसे गिटार बजाना है, नहीं यार, बेसिक सीखना है। जो आपको टफ लगता है, आपके कंफर्ट जोन से निकलो बाहर और जो चीज़ें नहीं है वो करो। गिटार सीख लिया, फिर आप कोई स्किल सीखो या फिर बाहर जाके कोई स्पोर्ट्स, नया स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स सीखो। इससे क्या होगा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो और आप चीज़ों को ऐड इन कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो अच्छी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नशा करने लग जाओ या फिर गेम खेलने लग जाओ, ऐसा नहीं है। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ऐड इन करते चले जाओ और आप देखोगे आप कभी भी डिप्रेस नहीं रहोगे। एंड दैट्स इट, लव यू।